गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। अब ये जानने के लिए तपस्या की कि पाप कहाँ जाते हैं। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वह पाप कहाँ जाता है। भगवान ने कहा कि चलो गंगा से ही पूछते हैं। दोनों लोग गंगा के पास गए और कहा कि हे गंगे, जो लोग तुम्हारे पास यहाँ पाप धोते हैं तो इसका मतलब आप भी पापी हुई। गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हुई, मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। अब वे लोग समुद्र के पास गए। हे सागर, गंगा जो आपको पाप अर्पित कर देती है, इसका मतलब आप भी पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वे लोग बादल के पास गए और कहा, हे बादलों, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देता है तो इसका मतलब आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो अन्न उगाने वाला है वो किस भाव से अन्न उगाता है, मनुष्य जो है किस भाव से खाता है और किस भाव से खरीदता है, वैसे ही उसकी मानसिकता बनती है। इसीलिए कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा बनता है मन। अन्न को जिस वृत्ति यानी कमाई से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसलिए सदैव भोजन सिमरन और शांत अवस्था में करना चाहिए। कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन ईमानदारी एवं मेहनत का यानी श्रम का होना चाहिए। तो जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। जिनके घरों में रिश्वत की कमाई आती है, ब्याज की कमाई आती है, लोगों को दुखी करके, गरीब लोगों का पैसा मार के जो लोग पैसे वाले बन जाते हैं, तो उनके घर में सारा पैसा डॉक्टर और वकील ले जाते हैं। कर्ज में चला जाता है सारा पैसा, बैंक की किस्तें चुकाते चुकाते चला जाता है। तो इसलिए हम कैसे पैसे से अपना अन्न खरीद रहे हैं, कैसा अन्न खा रहे हैं, किस व्यक्ति का दिया हुआ खा रहे हैं, उसका क्या भाव है, तो वो सारे पाप आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो जो जैसा भाव जगाए सो तैसो ही फल पाए। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।